उसने शेख साहब को मेरे खिलाफ शिकायत की। ये जाहिद लिखता है न्यूज़पेपर्स में अंडर डिफरेंट नेम। सरकार का क्या रवैया रहता था? सरकार कोई पूछताछ करती थी? रिस्पॉन्स करती थी। तो कैसा रिस्पॉन्स कि लिखो मत या उस पर एक्शन होता था? कैबिनेट वो तो डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट के डिस्ट्रिक्ट में जाता था, तो वहाँ से लोगों से ग्रीवेंसेस वगैरह लेके उनको फिर प्लानिंग में अकॉर्डिंगली वो होता था। डायरेक्टर को क्या शेख साहब ने कहा था या डायरेक्टर ने खुद? पता नहीं मुझे। उमर अब्दुल्ला किसी इंटरव्यू में पूछ रहे, कोई जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहा था कि लाइक किस किस को आप इंटरव्यू देते हो, तो उन्होंने कहा कि क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की रीच चेक करते हैं, या पुराने जो इंटरव्यूज़ उस किसी लाइक एंकर ने किए होंगे या जर्नलिस्ट ने किए होंगे उनको चेक करते थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के पास भी कोई पैरामीटर थे कि किस किस को इंटरव्यू देना है? मैं लाल चौक में ये बिस्कुट स्कूल के पास एक अखबार वाला बैठता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नया कश्मीर ड्राफ्ट था, उसमें भी कम्युनिस्ट का एक रोल था ये, बट विद टाइम इट फेडेड अवे। ये कैसे हुआ? ओके, You don't hear people by their politics, by their conviction. पहले आप PTI में काम करते थे। You never checked antecedents of. जम्मू कश्मीर इंटर भी नहीं होने दिया, दिल्ली में उनको रोका गया था जब वो फॉरेन ट्रिप से आ रहे थे। उस बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन आपसे किया? शेख साहब से वास्तव ने जब शेख साहब यहाँ से गए थे इंडियन पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन, किताब मार्केट में यू कैन बाय एंड यू कैन रीड इट। फास्ट ने इसको कहा था कि वो विल हेल्प यू। ये चाइना फैक्टर जो है ना, ये 1965 में तब शुरू हुआ जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चाइनीज प्रीमियर के साथ उनकी मुलाकात हुई। एज ए स्टूडेंट मैंने सपोर्ट किया रिकॉर्ड का। उस वक्त रिश्वत लेना पाप नहीं, मैंने टाइटल दिया इसका। ये टाइटल दे के मुझे मत पता इम्पैक्ट क्या होगा इसका। जब 1984 में मोहम्मद मकबूल भट्ट की फांसी हो गई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपको दिल्ली में मिले थे, उन्होंने इस बारे में आपके साथ कोई डिस्कशन किया था? पहले इंडियन एक्सप्रेस में भेजा, उन्होंने नहीं छापा, उन्होंने वापस भेजा कि वी रिग्रेट वी कांट पब्लिश इट। रीजन क्या दिया गया था? इंसान जब दुनिया में आता है तो कुछ जिम्मेदारियां उन पे आ जाती हैं, और कई सारे लोग वो जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो उन जिम्मेदारियों से अपने आप को बालातर करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ आज स्टूडियो में जो गेस्ट है, हालांकि उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो मेरे साथ स्टूडियो में बैठकर जम्मू कश्मीर की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करें, बट मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए अपना वक्त आज दिया कि उन्होंने ये जायज़ समझा कि उन्होंने जो देखा है, जो पावर कॉरिडोर्स में रहकर जो उन्होंने ऐसी कहानियाँ देखी जो शायद दुनिया के सामने नहीं आ चुकी है, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी ये समझी कि वो कहानियाँ अपने लोगों तक पहुँचाए, उनको भी मुतारिफ़ कराएं। मेरे साथ है जडजी मोहम्मद, ऑथर हैं, दुनिया के मुझे लगता है कि कई सारे अखबारों के लिए लिखा है, श्रीनगर के रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आपने दुनिया भर के अखबारों के लिए लिखा है। पहले हम उस सफ़र की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बता दूंगा, ये अल्लाह ताला का करना होता है, उसको किसे क्या काम लेना है। मैं पहले 9वीं जमात में पढ़ता था। माली के कुछ लड़के ऑलरेडी अखबारों में लिखते थे, जिनमें जावेद मखदूमी साहब था जो आप जानते हैं, आईशिप में रिटायर हो गया। एक मिस्टर मोहम्मद अशरफ गुप्कारी था। तो मैं 9th में पढ़ता तो मुझे भी शौक है, मैं भी लिखूंगा। हमारे माले में एक कातिब होता था, उसकी किताबों की दुकान थी। गुलाम नबी महाजन साहब था, वो बड़ा मशहूर कातिब था कश्मीर का। बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ उसके पास।
गुलाम नबी ख्याल आता था, ये अपना ताहिर मुस्तर आता था, मुजफ्फर आजिम आता था। बहुत बड़े राइटर्स आते थे अपना काम लिखवाने के लिए, किताबें वगैरह। वहाँ सब बच्चे बैठते थे, जिसको हम वहाँ बैंड कहते हैं, दुकानों के हम्म सामने। हम्म ये विंटर वेकेशंस होती थी लंबी, वो फिल्मी गाने सुनने के लिए चौक में निकलते थे। इसने मुझे एक दिन देखा महाजन साहब ने, उसने मुझे कश्मीरी में कहा था कि क्या चुकारान, वो एक दुकान उसमें वो किताबें में रखता था। हम्म। वो ये उन दिनों सादिक हुसैन साहब नहीं भी मशहूर था, अरे समझ जाफरी था, अरे ये अपना क्या कहते हैं उसको, नसीम मजाजी था। इनकी किताबें लोग पढ़ते थे, इसके पास ये सारी किताबें थी। मैं जब निकलता था दोपहर के टाइम, हम निकलते थे सारे लड़के माले के, मैं उसी के दुकान में जाता था। हम्म। महाजन साहब के दुकान में घर में नावल पढ़ने नहीं देते थे, मैं नावलें पढ़ता था उधर ही। अच्छा। मैंने तकरीबन नसीम मजाजी पूरा पढ़ा हुआ, चाहे वाक और खून हो या कोई और मोहम्मद बिन कासिम हो। हम्म ये दो चीजें हो गई इससे मुझे। एक तो मुझे इस्लामी तवारीख से मैं मुतारिफ हो गया, हम्म दूसरा ये हो गया कि उर्दू मेरा थोड़ा बेहतर हो गया, और तो बिल्कुल ही था नहीं कुछ। हम्म इसी दौरान मैंने पहली कहानी लिखी, हम्म मैंने ये किसी और को भी बताया है, पहले बताया है ये मैंने, रिश्वत लेना पाप नहीं, मैंने टाइटल दिया इसका। हम्म ये टाइटल दे के मुझे मत पता इम्पैक्ट क्या होगा इसका। मैं वहाँ चौक में हम जमा होते थे लड़के सारे माले के। ये छपी थी आफ्ताब में, मैंने आज डाक खाने में डाली। अच्छा। आफ्ताब, मजीर आफ्ताब, लाल चौक, हाँ हाँ। ये छप गई। ये मेन मेन स्टोरी थी उसमें। तो वहाँ मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, ये हम्म। सुबह नाई के दुकान पे, बड़ी नाई की दुकान थी वहाँ पर, वहाँ होते थे ये। इन्होंने मुझे बुलाया, यही जुगात से, क्या आप हैं क्या? मैंने कहा मैं हूँ। कहा बड़ा बड़ा ये क्या चुल्लू रिश्वत लेना पाप है? हम्म पाप नहीं है, सोए दुनिया चुना पाप है। हम्म मैंने उनको अगर स्टोरी पढ़ो तो उसके बाद मुझे बताओ। तो एक इम्पैक्ट पड़ गया पहले स्टोरी से। इसके बाद मैंने आफ्ताब में बड़ी देर लिखा। हम्म। वो उसको कभी नहीं मिलने गया, छोटा लड़का था, क्या जाता उसके सनाउल्लाह साहब क्या के उम्र पास। थी आपकी तब? नाइन्थ में था, 13 था शायद, 13 या 14, बस इतना ही। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, हर एक मौजू पे लिखता था आफ्ताब में, हर एक मौजू पे। उसके हम्म कॉलम भी थे, आपकी बात है कॉलम था उसका, आपने हम्म ख्याल अपना अपना था एक कॉलम, वो मेन में निजाम में लिखता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं कर रहा था लिटरेचर में, बेसिकली आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। मेडिकल सेट नहीं निकली, फिर मैंने बीएससी करने के बाद एडिशन लिटरेचर दिया, और लिटरेचर में एमए किया, एमए के बाद नहीं किया। इन दिनों हम जॉन मिल्टन पढ़ रहे थे, उसमें था पैराडाइज लॉस्ट, हमें सिलेबस में थी। मैंने एक बार पढ़ा था अपने लेवल पे, साइंस स्टूडेंट था, अपने शौक से एक बार पढ़ता था मैं। इकबाल की शायरी में शैतान का तस्वुर और मिल्टन का साइटन, इस पे मैंने पहला अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा, फर्स्ट आर्टिकल। हम्म ये आर्टिकल मैंने बाहर भेजा, पहले इंडियन एक्सप्रेस में भेजा, उन्होंने नहीं छापा, उन्होंने वापस भेजा कि वी रिग्रेट वी कांट पब्लिश इट। रीजन क्या दिया गया था? वो लिखते थे उन जो, वो उनका एक लिख के होती थी एक चिट्ठी टाइप। हाँ। The editor appreciates your courtesy for submitting the material but expresses an inability to publish it. क्या उसमें क्या था ऐसा? कुछ नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। अच्छा, किसके बारे में लिखा था? साइटन इन इकबाल पोइट्री। ओके। उन दिनों क्या था, इकबाल साहब की
सेंटिनरी थी, हाँ दैट वाज सेंटिनरी ऑफ इकबाल। मैं वाज नॉट डिस्करेज्ड एट ऑल, ओके आई वाज कॉन्फिडेंट, मैंने जो लिखा है स्कॉलर लिखा है। हम्म मैंने स्टेट्समैन को खाते ये आर्टिकल लिफाफा बदल के स्टेट्समैन को भेजा। उन दिनों स्टेट्समैन में सैटरडे में आती थी हम्म संडे हाइलाइट्स। हम्म अब मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ते के बाद शायद मैं लाल चौक में ये बिस्कुट स्कूल के पास एक अखबार वाला बैठता था, हम्म गया तो मैंने देखा से उसमें लिखा है माई नेम फैसिनेटेड बाय इकबाल, साइटेड इन इकबाल्स पोएट्री। ये मैंने सैटरडे को था ये। हम्म संडे को मैं आया तो मैंने देखा मेरा आर्टिकल, लीड आर्टिकल छपा है इसमें संडे एडिशन में। और प्रोफेसर मोहम्मद हसन जो एचओडी उर्दू था जेएनयू का, उसका मेरे पीछे था। I was really encouraged. I got some money also for it, quite a good money. I could buy a coat, cloth for my coat from that. अच्छा तो ये शुरुआत हो गई। तब भी आप जर्जी मोहम्मद नाम से आर्टिकल लिखते थे क्या? नहीं, जेम्स आइड लिखता था। जेम्स आहिद। हाँ, ये कब चेंज हुआ फिर सरजी मोहम्मद कब बने आप? मैं आपको बता दूंगा। ये हुआ, मैंने जब संडे और ऑनलोकर को लिखना शुरू किया, हम्म I had already gone into the government job. अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब में गए थे तो आपने ये फिर नाम बदल के रखा, क्या नाम ऐसा था? शौकन बदल दिया। उन दिनों एमजे अकबर का नाम बड़ा चलता था। हाँ आप समझो काफी काटे किया। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो फिर जर्जी मोहम्मद चला, फिर मैं रिटायर हो गया था। आई वांटेड टू रिटेन माय ओन नेम जीएम जाहिद। ये आर्टिकल्स का क्या तब इम्पैक्ट रहता था? ओपिनियंस क्रिएट होती थी जब लाइक ये जितने भी अखबारों में देखो आर्टिकल्स आते हैं, देखो मैं एक ओपिनियन क्रिएट होती, तब भी ऐसा नहीं, होता बड़ा था क्या? बड़ा पावरफुल होता था। हाँ एक आर्टिकल मैंने लिखा, हम्म श्रीनगर दूरदर्शन स्कूल फॉर स्कैंडल, हम्म ऑनलोकर में मैंने लिखा है। कुछ गड़बड़ वहाँ हुआ था, हम्म। तो इस पे क्या हुआ, इंक्वायरी आ गई, कलेक्टर को ट्रांसफर किया। अच्छा अच्छा, इसी तरह जो मैंने आर्टिकल लिखे बाकी मतलब डाल, इनफैक्ट डाल पे मैंने पहला आर्टिकल लिखा होगा कश्मीर में, हम्म वो स्टेट्समैन में छपा था। हम्म डाल का ना ये डेंजर हो गया, इसका लाइफ इसके डेंजर है। हम्म फिर मैंने ऑनलोकर में लिखा है, एक पीस छोटा सा है, वो मेरे पास है भी, मुझे रिकॉर्ड में मुझे इसका इम्पैक्ट पड़ता था। ये नहीं था, ठीक ठीक ठीक। और पर्टिकुलरली अगर हम नेशनल पेपर में लिखते हाँ हाँ या किसी नेशनल मैगजीन में लिखते तो उसका इट वुड बी देयर, इट वुड दे वुड टेक केयर ऑफ इट। तो सरकार का क्या रवैया रहता था? सरकार कोई रिस्पॉन्स पूछताछ करती थी? रिस्पॉन्स करती थी। तो कैसा रेस्पॉन्स कि लिखो मत या उस पे एक्शन होता था? नहीं नहीं, तब का जमाना वो नहीं था। अच्छा मैं आपको बताऊंगा, मेरा ऑफिसर भी था, हाँ तो मेरा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तुम दोनों चीफ मिनिस्टर शेख साहब का, उसने शेख साहब को मेरे खिलाफ शिकायत की, कहा ये जाहिद लिखता है न्यूज पेपर्स में अंडर डिफरेंट नेम। ठीक। शेख साहब ने कहा क्या क्या, कौन सा पेपर आएगा देखने दो। नहीं, अगर वो तब की सरकार है जो भी रहे, चाहे जो भी चीफ मिनिस्टर रहा, अगर उनके खिलाफ भी होता था तो क्या रिएक्शन रहता था? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, आई डोंट थिंक, कभी नहीं। फिर तो अखबार ही बंद होते यहाँ, हम्म। अखबार तो ज्यादा से ज्यादा निकलते थे। तो आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी मुलाजिम रहे हैं, तो तब क्या जिम्मेदारियां रहती थी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की? मैं वहाँ 3 साल था।
तीन साल 3 ईयर्स आई वर्क करते हैं, फिर उसके बाद मैं ट्रांसफर हुआ था एज अंडर सेक्रेटरी। मेरा जो पहला मैं पब्लिकेशन डिवीजन एक होता था, वो किशमिन इंफॉर्मेशन में पब्लिकेशन डिवीजन लागू होता था एक। वो तीन तीन मैगजीन निकलते थे बड़े मंथली। एक होता था अंग्रेजी का कश्मीर टुडे, एक होता था ये उर्दू का, एक होता था हिंदी का। अच्छा, ये हो गए 3 मैगजीन, और न्यूज लेटर्स निकलती थी वहां से। मकतूब था उनका एक बड़ा उर्दू का, बड़ा जबरदस्त। एक खालिद बशीर साहब, जानते हैं आप? खालिद साहब एडिटर था उसका, उर्दू सेक्शन का। मैं अंग्रेजी का था। ठीक। मेरे बाद फिर रिलीज आया था फारूक रिजू, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पब्लिश करता था क्या? पब्लिश करता था। अच्छा। एक अलग विंग था, पब्लिकेशन विंग। हाँ हाँ। और मेरा काम था, मैंने ये कुछ किताबें भी लिखी थी सरकार के लिए। एक पर्सन किसी ने गाली दी थी मुझे फेसबुक पे, उसने पता नहीं कहाँ से वो किताब, एक किताब थी 3 इयर्स ऑफ शेख साहब, अच्छा। 3 इयर्स ऑफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर। उसमें बाहर मेरा नाम लिखा था, भाई एडिटर, एडिटेड बाय। क्योंकि वो मैंने की, मैंने लिखा था वही, मैंने वो इतनी बड़ी किताब थी 3 साल की। वो किसने, शेख साहब ने कहा था कि आप लिखो या आपने खुद लिखी थी? डायरेक्टर ने कहा था, अच्छा, डायरेक्टर को शेख साहब ने कहा डिपार्टमेंट का होगा। जॉब ही था ये, तो हाईलाइट ये। डायरेक्टर को क्या शेख साहब ने कहा था या डायरेक्टर ने वो खुद? पता नहीं मुझे। अच्छा। नॉर्मली तो निकल देते ना पब्लिकेशन, सम वर्क ऑफ गवर्नमेंट क्या रही हाँ, है। हाँ। तो वो शेख साहब की लाइफ पे था या उनके काम पे था? अपने काम पे था। अच्छा। देखिए, मुझे याद है शायद फोकस ज्यादा था, डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी जो ना, वो हम डिस्ट्रिक्ट्स पे जाते थे। कैबिनेट वो गुड गो तो डिस्ट्रिक्ट, कैबिनेट के डिस्ट्रिक्ट पे जाता था, तो वहां से लोगों से ग्रीवेंसेस वगैरह लेके उनको फिर प्लानिंग में अकॉर्डिंगली वो होता था। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहते थे। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टू माय नॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स डन ड्यूरिंग दैट गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं ना, रियल सेंस टू टेक पावर टू द ग्रास रूट लेवल। ये हुआ था। ये किताब उसी पे फोकस थी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा ठीक डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक ठीक। कुछ ज्यादातर मैंने ये लिखे थे। बाकी जो मतलब फ्लोरिकल्चर था, आर्टिकल्चर था, उनसे पेपर्स लिए थे। शेख साहब यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल तो रखा। आपने उनके साथ काम किया है, बहुत क्लोज उनके रहे हैं मैं आप। क्लोज नहीं रहा हूँ। हम्म। एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर आई वाज गोइंग टू हिम। यस यस, वही वही उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। आपकी तफसीली मुलाकात उनके साथ कब हुई, और क्या कुछ उन्होंने कहा एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक अहम रोल रहता था सरकार के कामकाज को देखिए, लोगों के मैं उस सामने लाने लेवल पे में। उस वक्त नहीं था। मैं सिंपली एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था। जी। मेरा काम होता था उमूमन, उसके साथ जो मेरा काम था, जो बाहर से बड़े बड़े जर्नलिस्ट आते थे, हम्म। मैं उनको कंडक्ट करता था उसके पास। अब उसकी ग्रेटनेस ये होती थी, ये वुड आस्क मी टू सिट विद हिम। हम्म। मुझे बैठाता था वहाँ, व्हेन ही वुड टॉक टू देम। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट होता है, हाँ, उससे मुझे एडवांटेज भी हो गया। हम्म। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मेजर एडिटर्स ऑफ द पेपर्स, जो मुझे बाद में काम आया। Those contacts helped me in writing for ओके। the papers. आप समझिए मेरे बात। हम्म। जैसे ऑनलुकर में मैं परमानेंट लिखता था, वो बीजी कोशे आया था एडिटर, उसका डिप्टी एडिटर था, एडिटर था। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद मी। कहा मुझे आप लिखो, जिस नाम पे भी लिखोगे आई विल पब्लिश यू। ओके। दे वुड पे मी ऑल्सो। ये लाइजिंग से मुझे याद आ रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ग्रैंडसन भी हैं, उमर अब्दुल्ला, किसी इंटरव्यू में पूछ रहे, कोई जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहा था कि
लाइक किस किस को आप इंटरव्यू देते हो? तो उन्होंने कहा कि क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की रीच चेक करते हैं, या पुराने जो इंटरव्यूज़ उस किसी लाइक एंकर ने किए होंगे या जर्नलिस्ट ने किए होंगे, उनको चेक करते थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के पास भी कोई पैरामीटर्स थे कि किस किस को इंटरव्यू देना है? मैं क्या इसमें मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो पैरामीटर्स की हम बात मैं करेंगे। बताऊंगा ना, शेख साहब वॉज द टॉलेस्ट मैन। हम्म। उसको ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ कश्मीर। You can disagree with his politics. I am not agreeing हम्म with his politics. हम्म। I am not agreeing with his politics at this time also. ओके। But you cannot ignore him. You can, उसके जो आपने एक खत था, it was very tall. tall तो otherwise भी था। हम्म। उसकी एक बात थी, ये लोग तब जो बाहर से आते थे ना, उससे मुलाकात करने में अपना फाकर मानते थे। दे वुड टेक प्राइड इन दिस। वो भी हो सकता है चूजी था, अच्छा। बट ही वुड टॉक टू एवरीबॉडी। ओके। एक दिन मुझे याद है, एक हमारा दीवान बरिंदर नाथ होता था, हाँ। ये प्रेस एशिया इंटरनेशनल में निकालता है का एक वीडियो, यानी ये न्यूज सर्विस थी, उसको चलाता था। मुझे कहा गया इसको कंडक्ट करो। हाँ। मेरा बड़ा दोस्त था बाद में वो, हम्म। मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था। अच्छा। मुझे ये पता था प्रेस एशिया, he had been part of our struggle। हम्म वो बीपीएल बेदी और फ्रेडा बेदी का नाम सुना होगा आपने, हम्म जिन्होंने नया कश्मीर ड्राफ्ट किया था। हम्म उनका अडॉप्टेड सन था, यानी कबीर बेदी का एक सबसे भाई हम्म था। अब शेख साहब उसको जानता था, ये कम्युनिस्ट था और कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिस्ट रहा था। उन दोनों यहाँ अंडरग्राउंड था। मुझे सिर्फ शेख साहब ने कहा इसको क्यों बुलाया, हम्म डू यू नो हिम, अलग से पूछा। मैंने कहा सर नहीं, मुझे बताया गया इसको लाओ यहाँ। कहा जाओ बैठो इधर ही, डोंट मूव आउट। बस इतना। और बाकी बाकी से खुले आप भी दिल वाले। बैकग्राउंड चेक करते थे? ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, वो सब चीज़ें चेक होती थी, रीचेक होती थी? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये सवाल सर्कुलेशन अखबार की? कभी नहीं। अच्छा। ठीक। ये और आपने कम्युनिज्म की बात की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म का एक अहम रोल रहा है, क्योंकि आपने जब अभी बात की कि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नया कश्मीर ड्राफ्ट था उसमें भी कम्युनिस्ट का एक रोल था, ये बट विद टाइम इट फेडेड अवे। ये कैसे हुआ? देखिए, तब तब मैं आपको बताऊंगा था जब हम थे ना, when we were, उस वक्त तो वो वक्त सा नहीं था। हाँ। देयर वाज नथिंग लाइक योर कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट। ओके। मेरे कम्युनिस्ट दोस्त बड़े थे, हम्म यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट भी जो कम्युनिस्ट था। हम्म। मेरा क्लास फेलो है, बट वी नेवर सेट उनके साथ भी हमने पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया है। अच्छा क्या। जी। तो ये उस वक्त नहीं था, अच्छा। but initially our हम्म movement was almost guided by them। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मूवमेंट थी, इट वाज गाइडेड बाय देम। आप शेख साहब और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को और फारूक साहब में अगर आप उनको कंपेयर करेंगे पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनकी सियासत के हिसाब से, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है, तो आप ज़्यादा किससे इंस्पायर हुए, किसकी सियासत से इंस्पायर हुए? देखो मैं बताऊंगा, इंस्पिरेशन की बात अब मत लाओ। हम्म आई वाज डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, हम्म। एंड जॉब में आपको once you are paid for a certain thing, ओके। you don't believe people by their politics, by their conviction। आप बैठ रहे, आप किसी, आप पीटी के पीटीआई में काम करते थे, यू नेवर चेक एंटीसीडेंट्स ऑफ द राजदान साहब। आप ज्वाइन किए, मैं लगा था यूएनआई में। जी। मैं यूएनआई में लगा था, मेरा दोस्त यूएनआई का एडिटर था, आप जानते हैं मंजूर साहब को, शेख मंजूर को। उसने और मैंने एक साथ अप्लाई किया तो दोनों लगे, फिर मैं यहाँ कल्चरल बन गया। ये बात है, मतलब उस हिसाब से आई कांट कंपेयर द टू। हम्म
शेख साहब मैं डरता था शेख साहब से। मैं नहीं, वो कहते ना रोंगटे खड़े होने। मैन यू वुड शेक हैंड एज अ स्टूडेंट, मैं कहता हूँ जब हम उसे मिलने जाते थे एज स्टूडेंट्स, हम्म वो कहते हैं रहते रोंगटे रोंगटे कर यूर एयर वुड रेज, बाल चढ़ते थे ऊपर। ये उसकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट था। हम्म फारूक साहब दोस्त था। He doesn't like me now. हम्म Perhaps he's annoyed with me because of my writings, as the government is. Government is also very annoyed with me as well as he was also annoyed. लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, मैं पिछले बार मसूद को भी ये बताया। He was a good human being. मैं ऑर्डिनरी घर का आदमी। हम्म He would take full care of me. मतलब एज ब्रदर बात करता था, नॉट एज हिज एम्प्लॉई। दोस्त भाई बात करता था। दैट वाज हिज क्वालिटी। बाकी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, वी कांट कंपेयर द टू। ओके। तो 1965 की जब सिक्स्थ अमेंडमेंट होती है, सिक्स्थ अमेंडमेंट के बाद जब जो निज़ाम है वो बदल जाता है, और फिर हम 1971 की अगर बात करें, शेख साहब को एक बारी जम्मू कश्मीर इंटर भी नहीं होने दिया, दिल्ली में उनको रोका गया था जब वो फॉरेन ट्रुप्स आ रहे थे। उस बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन आपसे किया कि, या जिन जर्नलिस्ट के साथ वो बात करते थे उनका क्या एनालिसिस था वही उस सिचुएशन वही का? कोई नहीं पूछता था उसको। अच्छा। देखिए उसने रिकॉर्ड किया था। हम्म दे वुड से प्रोग्रेस क्या रही कश्मीर की उस वक्त। वो जो पिछली बातें थी वो बात नहीं, कोई नहीं पूछता था। नोबडी वुड टच दोस थिंग्स। ओके। क्योंकि वो गेस्ट विंड आते थे ना जहाँ बाहर से। नोबडी नोबडी आस्क्ड हिम, कभी किसी ने पूछा नहीं। तो कश्मीर की हिस्ट्री में जब ये चाइना फैक्टर जो है ना, ये 1965 में तब शुरू हुआ जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चाइनीज़ प्रीमियर के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो ये कैसे, क्या मुलाकात का जो एजेंडा तब रहा है उस बारे में कोई डिस्कशन कभी हुआ? यार मैं कहाँ होता उस वक्त, मुझे नहीं कहाँ नहीं, पता उसके है। बाद जब आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ रहे, उस बारे में डिस्कशन मैं वगैरह थोड़े रहता था, या आपने किताबें भी लिखी हैं, आपकी रिसर्च में कुछ मैंने उस बारे में आपको आया? एक बात बताई। मैंने बताया आपको, आई वॉज कंडक्टिंग जर्नलिस्ट स्ट्रीम। हम्म आई वॉज नॉट इन फ्रॉम द इनर सर्कल। हम्म मैंने उतना ही बताया, उतना ही मुझे पता है। ये कॉम्प्लेक्स थिंग्स जो है ना, ये ये मेरे दायरे से बाहर है। कि आपने एक, मैं रिसर्च के दौरान हमारी टीम ने ये देखा कि आपने एक स्पीच में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जो यूएस के एम्बेसडर हैं उनकी मीटिंग के बारे में एक स्पीच दी थी। उस बारे में आपने बताया था कि उनके दरमियान जो मीटिंग वगैरह हुई। ये शायद आप विस्नियस की बात कर रहे हैं। तो बेग साहब का इंटरव्यू किया था मैंने। हम्म, बेग साहब को जब निकाला था, जी। एम्बेसडर की बात नहीं की होगी मैंने। अच्छा आप वो शायद नहीं नहीं, ये जिसमें रियाज पंजाबी साहब भी थे, आई थिंक नूर बाबा साहब भी थे, एक कोई कॉन्फ्रेंस में आप वो बात कर रहे थे कि जो यूएस एम्बेसडर और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दरमियान मीटिंग थी, यूएस का क्या रोल था? देखो मैं आपको बताऊंगा, एडम स्टीवनसन की आप बात करते हैं। वो नहीं, मैं आपको ये वैरेन ऑस्टिन की बात है। नहीं, ऑस्टिन की बात है, एम्बेसडर आस्टन ऑस्टिन। की बात तो ये न्यूयॉर्क में हो गया ना। हाँ, न्यूयॉर्क में हुआ था। ये आपने किताब पढ़ी होगी, मैंने रिव्यू किया था। हम्म। मैंने रिव्यू किया था, और यासीन पंजाबी के कहने पे हाँ कश्मीर हाँ। यूनिवर्सिटी में रिव्यू किया था उस किताब यस का। यस यस। किताब का नाम है लिमिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हम्म। लिमिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस में जो उसने लिखा है, हम्म आस्टन ने उसको बताया था कि शेख साहब से आस्टन ने जब शेख साहब यहाँ से गए थे, इंडियन पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन। हम्म किताब मार्केट में यू कैन बाय एंड यू कैन रीड इट। आस्टन ने इसको कहा था कि वो विल हेल्प यू, हम्म अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो बाद में उसने आस्टन ने लिखा कि ये बैक ट्रैक इट। ये उसे आस्टन के किताब में है ना, इसमें ये शैफर की किताब है। हम्म। आई कैन शो यू, जब आप ब्रॉडकास्ट खत्म करोगे आई कैन शो यू बुक। ये बैक ट्रैक किसने किया?
शेख साहब ने। अच्छा अच्छा। ये आप कहते हैं ये यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये रियाज जब था ना वाइस चांसलर, नई किताब कोई आता था वो इनको बुला कहता था लाइब्रेरी वालों को, जाहिद को बताओ वो रिव्यू करेगा इसका। हम्म। पैसे जैसे कोई नहीं देता था, ठीक है। मुफ्त का काम मुझे करवाता था वहाँ। अच्छा अच्छा। और वो सारी चीजें मेरे खिलाफ हो गई है। 75 के अकॉर्ड के बारे में डिफरेंट नैरेटिव्स बाहर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप स्टेट के बहुत स्टेट मतलब लाइक आप सरकारी नौकरी तब कर रहे थे, आपके पास मैं भी इन सुनो सुनो चीज़ों की मेरी बात, जानकारी रही होगी, तो सुनो आपने जो सुना है, सुनो, आपने नहीं जो नहीं समझा है नहीं, वो मैं क्या आपको है? बताऊंगा। मैंने एज ए स्टूडेंट हम्म मैंने सपोर्ट किया है कार्ड का उस वक्त हम्म। जब डायलॉग चल रहा था। मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, अरवानी था, रशीद शाहीन था, शेख मंजूर था, अब्दुल हमीद था। एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का जिन्होंने उस कार्ड का हम्म। वेलकम किया था, ठीक। क्योंकि वी थॉट इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल। लेकिन कुछ ऐसी वॉइसेस भी तब थी जिन्होंने अपोजिशन किया अकॉर्ड का, तो कोई उनका कोई क्या रीज़न कोई क्या था? कोई कोई क्रेडिबल वॉइस नहीं थी। हम्म। देयर वाज नो क्रेडिबल वॉइस, ओके। नो क्रेडिबल तो वॉइस। इंटेंशंस क्या थे? अगर जो अपोजिशन कर रहे थे, क्रिटिक्स थे, उनका क्या इंटेंशन था? वो क्या चाहते देखिए थे? मैं आपको बताऊं, सुबह 9 बजे थे, जी। मैं तभी बता सकता था आपको जब कोई वॉइस उस वक्त उठी होती। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कांग्रेस में इंटरनल था, हाँ। वो मुखालिफ था क्योंकि दे वर लूजिंग द पावर। अच्छा। अदरवाइज कोई ऐसी क्रेडिबल वॉइस नहीं थी। कांग्रेस वाज लूजिंग द पावर। नेचुरली बिकॉज दे हैड हैंड ओवर पावर टू हिम। ओके। सो यू आर सेइंग मी कि कांग्रेस के ही कुछ लोग अपोजिशन करवाते थे? मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि विद इन कांग्रेस हाँ। हमने त्यागार का सपोर्ट किया। एज ए स्टूडेंट आई वाज इन ऑन कैंपस दोज डेज। हम्म। मैं कर रहा था, एक बड़े ग्रुप ने हमने सबने सपोर्ट किया उसका, हम्म। बिकॉज वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट डायनेमिक्स। हम्म। छोटे लड़के थे, शेख साहब से मुलाकात की, शेख साहब ने हमें बताया एंड कि ये आपके आप लोगों के हाथ में है जा रहा है, हम्म। एंड वी टेक हिज टुक हिज वर्ड एज ए गॉस्पेल ट्रूथ। हम्म। फिर 1975 के बाद जब हम देखते हैं 1987 तक हालात कदरे ठीक थे, क्योंकि कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कुछ ज़्यादा ऐसा मे बी डिसेंटिंग वॉइसेस रही होंगी। वो तो हर सोसाइटी में रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, तब भी डिसेंटिंग वॉइसेस रही होंगी। देखो लेकिन मैं इस 87 बात, में हालात कैसे आई इतने विल टेल यू हालात वन बदल थिंग, गए? इस सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगा। जी। इस सब्जेक्ट में इट इज, मैं क्या कहूँ आपको, जो कुल सलात अच्छा। आप समझे मेरी बात। हम्म। आई मे राइट अबाउट इट बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। ओके ओके। लेकिन मुझे एक चीज़ मैं रिसर्च के दौरान हमने पाया कि कहीं शायद आपने इस बारे में बात की होगी, जब 1984 में मोहम्मद मकबूल भट्ट की फांसी हो गई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आपको दिल्ली में मिले थे। उन्होंने इस बारे में आपके साथ कोई डिस्कशन किया था? कोई नहीं डिस्कशन नहीं हुआ था नहीं इस नहीं, बारे में? कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कभी नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं कभी नहीं। ठीक ठीक। आपने बड़ी रिसर्च की है। सरकार में मुलाजिम रहने के साथ साथ आपकी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी रही हैं। ये भी हमने पाया कि लाइक अगर हम कश्मीर में फ़िल्म शूटिंग की बात करें, आई थिंक 1925 में पहली फ़िल्म शूट कश्मीर में हुई है, लेकिन फिर एक ब्रेक मिला, फिर आई थिंक 1971 में फिर से ये सिलसिला रिज्यूम हुआ। सम 300 मोर देन 300 मूवीज़ हैव बीन शॉट इन कश्मीर, चाहे वो ओटीटीज़ है या बाकी शॉर्ट मूवीज़ है। आज जब हम बॉलीवुड को कश्मीर में अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, रीच आउट किया जाता है ताकि बॉलीवुड आके यहाँ पे मूवी शूट करें। तब आप लोगों ने कोई ऐसे लाइक प्रोग्राम्स के कोई इनिशिएटिव्स लिए कि आप बॉलीवुड को फिर से कश्मीर के लिए अट्रैक्ट करें? देखिए मैं आपको बता दूंगा, ये आपको, यू मस्ट नो द जेनेसिस ऑफ द होल थिंग। हम्म।
पहली फिल्म जो यहाँ हुई है बरसात हुई है हम्म 47 के बाद, हम्म 48 में। उसके बाद कल मैंने एक फिल्म डाली थी एक थी लड़की, पता नहीं आपने देखी है वो कभी फिल्म। नहीं, वो नहीं देखी। मैंने मैंने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें डाल बड़ा शूट हुआ है। अच्छा कल अच्छा। मैंने आप फेसबुक क्योंकि पे, आप खुद एक प्रोड्यूसर रहे हैं, इसलिए मैं इस बारे में आपसे सुनो बात ना कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कुछ फिल्में बनी, लेकिन मेजर थ्रस्ट हो रहा ना हम्म फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। हम्म वो बख्शी साहब के टाइम में रहा। हम्म। बख्शी साहब के गवर्नमेंट ऑफ द 53। अच्छा, उनका बड़ा रोल रहा इस चीज़ को हाँ प्रमोट करने में। लोग उसको पर्सनली जानते भी थे फिल्म इंडस्ट्रीज वाले। हम्म। फिर ये सिलसिला बड़ा चलता रहा, हम्म उससे हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ गया, ये सच है। हम्म। ठीक ठीक ठीक। बाद में तो कभी एक फ्रेजाइल सिचुएशन हमेशा रही है, हम्म फिर कुछ गड़बड़ हो गया। हम्म। बाकी ये रास्ता तो था हमें फिल्म इंडस्ट्री लोगों के साथ। बख्शी साहब के बगैर किसी और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का बड़ा रोल रहा है बॉलीवुड को अट्रैक्ट करने के लिए या टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए? फिर जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही आते थे। अच्छा। See, once the subject is introduced, you don't need any promotion. हम्म। आपकी फिल्म चली, जंगली चली बड़ी, यस, जनरली। कश्मीर की कली चली, शमी कपूर की। then everybody rushed, हाँ। सीनिक ब्यूटी थी। फिर जब पैसा आया फिल्म इंडस्ट्री को, ठीक। then they searched for Switzerland and the other places. जो नई फिल्म पॉलिसी बनी है, उससे कोई फायदा आप देख रहे हो कि? मैंने पढ़ी नहीं है, I have not read it. मैं अच्छा अपनी बीमारी के साथ अच्छा अच्छा। मुब्तला हूँ। हाँ हाँ। तो मैं कल एक खबर देख रहा था कि लाइक हज के बारे में, क्योंकि आपने हज के साथ डील किया है। ये बहुत पुराने वक्त की, आज से लाइक 50 साल पहले की बात है जब आप डील करते थे। तो मैंने देखा कि 8,000 हमारे पास कोटा है अभी, लेकिन सिर्फ 2300 लोगों ने शायद अप्लाई किया है। तो कुछ साल पहले की अगर बात करें, लोग डिमांड करते थे कि हज का कोटा बढ़ा दिया जाए। जब आप डील करते थे इसके साथ, तब हज का सिलसिला कैसे होता था? तब भी कोई देखिए लिमिटेड कोटा देखिए होता था हमारे मैं पास? आपको बता दूंगा। मैंने आज डील किया 83 से, हम्म when I was posted in Bombay. हम्म उसके बाद 83 84, फिर 90 to 95, तब हमें 900 सीटें होती थी, 900 सीट्स अच्छा, अलॉटेड, कोटा एक रहता कोटा था तब कोटा भी। था। ठीक। और जब पहली बार मैं डील कर रहा था, हाँ, उस वक्त शिप के जरिए जाते थे। लेकिन हमारे पास तो फिर तो मुंबई वगैरह जाना पड़ता ना बम्बई होगा। जाता थे ना, मैं बम्बई में अच्छा पोस्टेड था ना। अच्छा। ओके। ठीक। मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो आप। जी, ठीक है। अच्छा, ये दो शिप होते थे, अच्छा समुद्री जहाज। हाँ हाँ। 900 रुपया लगता था कुल अच्छा। किराया आने ठीक। जाने का। और यहाँ से मुंबई कैसे लेके जाते थे? ट्रेन में लेते थे, ट्रेन कहाँ से थी तब? जम्मू से, पठानकोट से, फिर जम्मू से, तो यहाँ से जम्मू गाड़ियों में? जम्मू तक गाड़ियों में हम्म 8 दिन लगते थे उनको वहाँ आने तक, बम्बई आने में। हम्म। फिर मैं, इफ यू वांट टू जिसमें कभी और हम्म बात की, अब आज पे आपको जब ये आएगा ना मंसूर साहब, हम्म आपके यूएनआई का एडिटर जो था, हम्म। उससे बात कराऊंगा मैं आपको। हम यू कैन टॉक टू हिम आज के बारे में, क्योंकि उसको बड़ा पता है इसका। जी। जब मैं था तो फिर उसके बाद भाई यार शुरू हुआ। हम्म। जब मैं दिल्ली में था, 90 में दिल्ली में था मैं, तब फिर भाई एक शुरू हुआ था। यही 800 900 था, ये 1000 तक थे, बस इतना ही। और बाय एयर कौन से साल में स्टार्ट हुआ? मेरे ख्याल से 90 से पहले थोड़ा ये 85 86 के पहले दरमियान लेकिन हुआ तब था। श्रीनगर से तो फ्लाइट्स नहीं उठती होंगी, या नहीं, बम्बई बम्बई से ये दिल्ली से होती थी। दिल्ली से होती थी? ठीक, तो यहाँ से दिल्ली बाय नहीं, रोड जाना 90 पड़ता? में दिल्ली से होगी, मैं बम्बई से पहले, पहले बम्बई से होती थी। अच्छा अच्छा। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन दिल्ली, उस वक्त ये बम्बई है ना, ये दिल्ली से हुआ।
जब हम स्टूडेंट थे, अभी भी स्टूडेंट ही है, लेकिन जब शुरुआत में अखबारों के साथ हमारा तारुफ हुआ तो आप एक लोकल दिल्ली में आपके, मुझे लगता है 2-3 कॉलम आते थे। एक तो नॉस्टैल्जिया आता था। जी जी सो पक्का। हाँ, तो हाउ वाज दैट लाइक, क्या टॉपिक्स, लाइक हाउ हाउ डू यू थिंक दैट कनेक्टेड विद द पीपल? इफ आई बिलीव डॉक्टर रात, वो हमारा हिस्टोरियन तो वही है यहाँ। हम्म। He says that you are pioneer of our history in Kashmir हम्म। because of nostalgia column. हम्म। अब समझे मेरी बात। नॉस्टैल्जिया कॉलम ये था, 2 किताबें उस पे है, श्रीनगर माई स्टे माई ड्रीम लैंड हम्म। एंड श्रीनगर द सिटी ऑफ रेजिस्टेंस एंड कल्चर, स्टोरी ऑफ अ डाउनटाउन बॉय। हम्म। कल्चरल नुएंसेस है ना, बड़ी छोटी छोटी। जैसे आपको मैं ऐसा समझाऊंगा, मेरी नई किताब मैंने बताया आपको, अरे हम्म। स्टोरी ऑफ मेरी कश्मीरी। यस। इसमें मैंने जो मेरे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने दिया है, नेसन है, कारपेंटर है, हकर है, पियान है। हम्म। आप समझे मेरी बात। इनके जरिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ योर कल्चर, योर आर्ट। मैं डाउनटाउन में रहता था श्रीनगर में, वो शायद खास ये था नवाटा में। ठीक। Navatar was a compendium in the हम्म। sense of crafts, arts, everything. खटारा माल है, यस। और हर एक मोहल्ले में एक अलग क्राफ्ट। अलग क्राफ्ट है। और उन दिनों माले का नाम भी ऐसा ही होता था, राजगिरी माल। हाँ। वहाँ रसिया बनाते थे। हम्म। आप जो बांग देखते हैं ना, ये बांग जो उजाड़ दिए यहाँ, इट इज वेरी गुड मटेरियल फॉर मेकिंग रोप्स। ओके। इसी से वो रोप बनाते थे, रॉ मटेरियल यही था। अच्छा। अच्छा, नमदगिर, नमदगिर माल, वहाँ नमदे बनते थे। हम्म। रोशंकर माल, वहाँ पॉलिशर्स और वुड कार्विंग वाले रहते थे। हम्म। तो तकरीबन सारे नावट के 18 माले थे। they were crucible of our culture, crucible of। अब एक माला था वो पानदान, वहाँ वो पीरजादे रहते थे। अब जैसे पीरजादे, हम्म। वो पर्शियन के बड़े बड़े काबिल लोग थे, जिन्हें इंटेलेक्चुअली, जैसे हैरत कश्मीरी मेरा हमारा नेबर था, सुना नाम आपने आज तक? नहीं, इनका नाम नहीं। हैरत कश्मीरी पर्शियन का बहुत बड़ा शायर है कश्मीर का। अच्छा। उसका कश्मीरी में भी एक गाना था, जोनदा उबरतल बलमाशों को, बड़ा मशहूर। जी। ये अजय मलारटा था, निर्माला मलारटा। सादा आधे रहते थे वहां ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। आप समझे मेरी बात। जी। जामे मस्जिद जो है ना, हाँ। उसको सिकंदर पोरा कहते हैं, वो सुल्तान सिकंदर ने बनाई एस्टेब्लिश है। की थी। वहीं पर यूनिवर्सिटी थी, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज, one of the biggest Islamic universities of the 14th century। वहाँ खुरासान से टीचर आते थे पढ़ाने के लिए। ये कहाँ पढ़ाते थे, जामिया मस्जिद में? नहीं, ये जामिया मस्जिद से दूसरा माला है ना, जराब कदर से, जराब कदर से। हाँ हाँ। उसका नाम भी उन्हीं पर है भी इस वक्त। वहाँ यूनिवर्सिटी थी। ठीक। ये मीर माला मलारटा जो था, ये भी मलारटा आटा आटा बोलते थे, आटा हो गया। अच्छा, ये वहाँ वहाँ पर भी थी बिगेस्ट। हम्म। आपने शायद नहीं पढ़ी होगी किताब, जेएमडी सोफी की किताब है, इस्लामिक कल्चर इन कश्मीर। हम्म। नाम कुछ ऐसा ही है नाम। यू मस्ट रीड दैट बुक, अच्छा। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक। ये सारी बातें थी, ये सारा मैंने फर्स्ट के जरिए रिप्रोड्यूस किया हम्म। in a way that was documentation of social cultural history of Kashmir।
अब मैंने एनेक्डोट्स में पेश किया over a map over a period of time and developed all of it into its own style. हम्म शुरू में मुझे आइडिया था ये 5-6 कॉलम लिखूंगा मैं, हम्म but I could continue it for 15 years till the government closed the GK business. ओके Till I was asked by the GK not to write for their paper. GK told you not to write. हाँ बताया कि नहीं लिखना है. अच्छा अच्छा आपने जो अपनी किताब श्रीनगर द सिटी ऑफ कल्चर एंड रेजिस्टेंस है ये व्हाई डू यू कॉल इट व्हाट मेक्स इट a city of culture and resistance? देखिए रेजिस्टेंस हो गया ना, क्योंकि जो भी एक बड़ा कोई मसला उठा है, हाँ Navata is very epicenter. हाँ Navata is in the middle of Jamia Masjid and Mazar Shoda, हम्म Mujahid Manzil. हाँ It has been epicenter. हम्म आपके 1931 को शुरू कीजिए, हम्म पहला जलसा वहीं हुआ. मोई मुकद्दस को लीजिए, सारे बड़े जलसे वहीं हुए. तो हिस्टोरिकली क्या श्रीनगर का क्या सीन रहा है हिस्टोरिकली if you go to 10th century 12th century was it like this then also? देखिए आपको बताऊंगा मैं, ये कुतुबुद्दीन पैरा है. आपको पता है कहाँ कुतुबुद्दीन पोरा? कुतुबुद्दीनपुरा नहीं वो आप कहाँ पढ़ते थे? कश्मीर यूनिवर्सिटी में. कश्मीर यूनिवर्सिटी मास काम किया है आपने? जी अच्छा. होटल से जब जाते हैं ना यूनिवर्सिटी की तरह, हाँ हाँ मलका का एंड पे जो माला है अच्छा अच्छा ठीक वो कुतुबुद्दीन पोरा है. ठीक ठीक वो कुतुबुद्दीन का है. दूसरा माला है वहाँ शाहमपोरा, वो शहाबुद्दीन का कैपिटल था. अच्छा अच्छा ठीक सिकंदरपुरा इसका कैपिटल था, सिकंदर का. हम्म ये हिस्टोरिकली सुल्तान इसका बड़ा इसका. हम्म मैं आपको इस वक्त मशवरा में I am not that eloquent because of my this problem. I have written about Navata, अलग से चैप्टर नवटा में लिखा है मैंने. इसी तरह आपके जितने भी बड़े दरगाह हैं वो कहाँ पर है? सुल्तान मखदूम साहब, जी खानकर मौला, जी नक्शबंद साहब, दस्तगीर साहब, जामिया मस्जिद, अच्छा बुलबुल साहब, ये तो सारा डाउनटाउन है. ये इस्लामिक फेज की हम बात कर रहे हैं कि तब से ये जो हम डिस्कस देखिए कर रहे देखिए हैं चनाचे मैंने एक बात देखी है. मैं ये my focus is not on the Islamic. मैं तो पूरा अपने नहीं वो प्री इस्लामिक फेज में बेसिकली श्रीनगर कैसे दिखता था कि कई सारी जगह ऐसी भी हैं जो हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है. आर्य पर्वत तो इम्पोर्टेंट था ये थ्रू आउट, हाँ बिकॉज इट इज ये तो कश्मीरी पंडित की बेसिक फेथ है. हरि पर्वत का पंडित के then, साथ क्या रिलेशन है? बिकॉज द माइथोलॉजी सेज कि ये सतीसर था. हाँ ये कहते हैं यहाँ वो देव रहता था, जलम देव. हाँ तो गॉडेस सारिका ने डबल डाला, उसको देव को मारा, वो पेबल बन गया आर्य पर्वत. हाँ सो मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा कि mythological point of view also we take. Then my area is the first area to be born in Kashmir. और कौन सी जगह है श्रीनगर में देखिए हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट रही है? बुद्धिस्ट विहार भी रहे हैं बड़े बड़े वहाँ, इस्लामिक टाइम पर, हिंदू टाइम. प्री इस्लामिक फेज में बुद्धिस्ट्स का कई कुछ पॉडकास्ट में इनफैक्ट हमने थोड़ी बात भी की है. लाइक हारवन की बात की जाती है कि हारवन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है. बुद्धिज़्म का उनका क्या रोल रहा है कश्मीर की हिस्ट्री में? ये चाहे वो आर्ट को लेकर आर्किटेक्चर को लेकर या नॉलेज को लेकर. इतना इतना डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ. He was Pida Muhammad Hasnan a subject. अच्छा अच्छा मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है सब्जेक्ट, ठीक मैंने शौकन हिस्ट्री पढ़ी है. इसके लिए आपको आज साहब के साथ बात करनी पड़ेगी. ठीक ठीक आज साहब को आप बता सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स का, या अशरफ साहब को. अशरफ साहब मोहम्मद अशरफ है ना, वो हिस्ट्री का
हाँ, हाँ, उनके साथ भी हमारा एक पॉडकास्ट हुआ है, हमने बात अच्छा, की है। वो बता सकता है। जी, जी। अलबत्ता मुझे इतना पता, मैंने जो लिखा है वो ये, यहाँ से जो कश्मीरी बुद्धिज्म था, यहाँ से ट्रैवल हो गया है चाइना वगैरह। हुँ, हुँ। इनफैक्ट जिसने लिया है, हुँ। मैं नाम भूल गया, मैं उसको एक हीरो समझता हूँ, जिसने हमारा इन्फ्लुएंस बाहर लिया, वेदर ही वाज अ बुद्धिस्ट और एनीथिंग, आई डोंट ह्यून माइंड। सांग की आप बात कर रहे हैं? मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। खैर, बात हम आपकी किताब की कर रहे थे तो हिस्ट्री की बात हो गई। और आपने कई सारी किताबें लिखी है। सबसे जो किताबें तो मुझे, मैं नहीं कह सकता कि कोई एक आपको ज़्यादा प्यारी लगती होगी, बट किसी का एक, लाइक किसी में ज़्यादा मेहनत लगी हो, या किसी में आपने जब किताब तैयार हुई कि आपको लगा कि ये एक ऐसा एक सब्सटेंशियल एक रिकॉर्ड बन गया जो शायद बाकी किताबों में उतना कुछ मवाद नहीं है, लेकिन कोई एक किताब है इसमें बहुत ज़्यादा मवाद है, कोई ऐसी किताब? अबाउट दिस सब्जेक्ट विल टॉक अबाउट मंथ और सो, एक दो महीने के बाद बात करेंगे, मैं विल कॉल यू। ठीक है। अलबत्ता जो पॉपुलर हो गई वो वे डाउन डाउन बॉय और फर्स्ट टीम माई ड्रीम लैंड हो गई, अच्छा, अच्छा। ये 4 5 हज़ार बिक गई। हाँ, ठीक, ठीक। आई डेंट गेट एनी मनी फॉर द पब्लिशर एंड द ठीक, रॉयल्टी वगैरह नहीं मिली आपको? यहाँ कौन देता है। उनके साथ पहले ये आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की वो थी भी कि देना बताऊंगा, वो पड़ेगा? भी बताऊंगा आपको। बेवन क्या। मुझे शेख साहब के साथ आप रहे, अब फिर थोड़ा सा सियासत में फिर से चले जाते हैं। आप शेख साहब के साथ रहे, अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ रहे। कोई ऐसा इवेंट शेख साहब के टाइम का जो आपके दिल के बहुत करीब है, या जो आप भूल नहीं पाते हो? साहब भी थे सवाल बेटर। मैंने कहा मैं जॉब कर रहा था, हाँ, नहीं, नहीं, जॉब वही, जब तो इंसान कहीं जी, मैं अपना काम करता हूँ, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो मेरे दिमाग में बैठा रहता है, देखो जो मेरी दूर बात, नहीं चला तो जाता है। इधर मेरी ऐसे ही मैं नहीं कह रहा कि आप उनके साथ सियासत में बिल्कुल शाना बशाना थे, आप जॉब करते थे, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिमाग में बैठा है या आपके बहुत दिल के करीब है, या जो ऐसा, या आप भूल नहीं पाते हो? one thing about Sheikh Saab I will tell you, he was very much concerned about the education of future generation of Kashmir. He didn't like students joining politics. You follow my हाँ, point? हाँ। He always said, whenever we met him as students, हम्म, he said, this is not your job. हम्म, You do something, achieve something in life, excel in your education, हम्म, then join politics or whatever you want to do. But this time, this is not your job. हम्म, He was against Bake Up, exploiting the students. हम्म, And because Bake Up was making these students' organizations, he once said, this base will spoil you. Like, although he was his president of Pelvic friend. हम्म, That is what I remember about Sheikh Saab. That he wanted that the students should study, हम्म, and more particularly, he was very particular for getting science education. हम्म। अब्दुल गनी लोन वाज आल्सो क्लोज टू दिस ग्रुप, जिसमें शेख साहब थे, मोहम्मद अफजल बेग साहब थे, बाकी लोग। नहीं, बेग साहब कहाँ था उसमें, बेग साहब तो कांग्रेस में थे, ये नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो मिर्ची, प्लेबिसाइड फ्रंट में नहीं मोहम्मद मिर्ची, अफजल बेग वो साहब भी थे। लोन साहब जो था ना, लोन साहब को मैं जानता हूँ, मैंने बस इन द कैंपस, हम्म, वो एजुकेशन मिनिस्टर था तब। हम्म। तब उसके हमारे और अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, बट Later he was my friend. That is different story. जब मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी तो एक दिन बुलाया, कहा कि मुझे लड़ाई मोकले हूँ, क्या जब मैं लड़ाई था। तो मिनिस्टर होने के टाइम जब अब्दुल गनी लोन मिनिस्टर थे, तब क्या लड़ाई थी, किस चीज़ को लेकर फ्रिक्शन था? वो आप पढ़ोगे कैपिटल डेज में, अच्छा, ठीक है। वो ये अच्छा, था। जब बुलाया तब क्या कहा? ये बार के मंगवाए मतलब पका हुआ सालन बन गया। उसके बाद तो ये अकॉर्ड वगैरह हुआ, तो उसके बाद सिचुएशन बदल गई। हम्म, 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 आपने
कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, दूरदर्शन के साथ भी आपने बीच में काम किया है। ऋषि ट्रेडिशन, कश्मीर के ऋषि ट्रेडिशन पे आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, सूफी पोइट्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। इन सब डॉक्यूमेंट्रीज में सबसे ज़्यादा करीब कौन सी डॉक्यूमेंट्री है आपके दिल के? वो मैंने आयाज के लिए इंग्लिश स्क्रिप्ट लिखा था, आयाज शारिफ के लिए। वो था बोटमैन ऑफ कश्मीर। हाँ। बोटमैन ऑफ कश्मीर जो नेशनल नेटवर्क के लिए गया था। उसमें मेहनत मेहनत भी बहुत की, रिसर्च काम किया था बहुत। हम्म। दैट आई लाइक लॉट। तो क्या चीज़ उसमें ऐसा है जो आपको ज़्यादा पसंद है? क्योंकि उनके बारे में किसी ने बात ही नहीं की थी। ठीक। Indian race of Kashmir, but nobody had worked on them. ऋषि ट्रेडिशन के, कश्मीर के ऋषि ट्रेडिशन के बारे में आपकी क्या राय है? तो क्या कंट्रीब्यूशन ऋषिज का रहा है देखिए मैं कश्मीर में? आपको बताऊंगा, if there would not have been Sheikh ul Alam, हम्म। perhaps it would have taken more time हम्म। for Islam to establish here. हम्म। Why we call Sheikh Nuruddin Badi alayhi Rama, we call him Kajur wise, because he translated Islam into Kashmiri words and he teaches you even how to do wuzu. Sheikh ul Alam कैसे? How was he able to connect with the population that was largely like Hindu, non-Muslim population? How was he able to connect with them and like convince them to embrace Islam? देखिए जो उसके सारे डिसाइपल्स हैं वो पहले हिंदू थे। हाँ। मेजर बाबा पयामुद्दीन ऋषि, हाँ। बाबा को ये इसने पहलगाम ये जो हाँ। 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 ये बड़े ब्राह्मण थे बड़े, अच्छा। जब कन्वर्ट हो गए हाँ। हाँ। अभी उसके डिसाइपल बन गए हाँ। हाँ। नेचुरली इन फ्रांस। Okay. अच्छा, तनाज़ा जिसमें डिवाइन पावर इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। इफ यू सी इवन लाल डेथ, हम्म। वो तो इन्फ्लुएंस इस्लाम से ही है। दैट इज हाउ शी इज अगेंस्ट कास्ट। कास्टिज्म के खिलाफ वो है, सोशल अपग्रेडिंग के खिलाफ है वो, क्लास के खिलाफ है वो। हम्म। जो लाइक जब हम ऋषिज की बात करते हैं या सूफीज की बात करते हैं, उन्होंने, मैं किसी के साथ पिछली बार पॉडकास्ट कर रहा था तो वो उन्होंने मुझे बताया है कि लाइक बांड पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था कि इस्लाम की मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए। तो क्या क्या ऐसे देखिए क्या 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 चीज़ें इस्तेमाल इतनी की इतनी जाती? ज्यादा स्टडी मेरी नहीं है बांड पत्र के बारे में। हम्म। बांड पत्र उस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, हाँ। हाँ। मतलब जैसे आज हमारा अखबार होता है, हम्म। एडिटोरियल लिखते हैं, पीपल ग्रीवेंसेस। सलमान रुश्दी नावल, ये जो अपना है शालीमार द क्लाउन, पढ़ी है आपने? नहीं, वो नहीं पढ़ी। यू मस्ट रीड दैट बुक। ठीक। नावल है वो। ठीक है। उसमें हीरो जो है ना बांड ही है ना, नोमान बांड हीरो है, उसका प्रोटोगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट। और बोनी कोल, बोनी कोल है कश्मीरी पंडित का, हाँ। जो उसकी हीरोइन है। हाँ। यू मस्ट रीड दैट बुक। एक बड़ी नॉवलिस्ट जिसको हम नफरत करते हैं, we hate him. Surprisingly, his grandfather also has been from Nawata. हम्म। बात है ना वो, आपको पता है किसके बारे में बता रहे हैं? रुश्ती के बाजाद बाट है, बाट हाँ। 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 जैसे कश्मीरी बाट, बाट बाट भी बाट। हाँ। 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 वो जो उसका ग्रैंडफादर था, वो was also from Nawata. अच्छा, ठीक। डॉक्टर था वो, डॉक्टर, he was a doctor and he has been part of the illegal students movement, जो कादिज्म को सपोर्ट करते थे। जी, जी। ओके। उसके बाद वो बम्बई गए, तो बम्बई में उसका बेटा था, तो जिसका बेटा सलमान है। कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे फिर से वही एक चीज़ पूछूंगा कि कोई ऐसा इंसिडेंट
अपनी लाइफ में जो आपने देखा हो और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ख़ास लगी और ये भी आप समझ रहे हो कि शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। ऐसा मतलब चाहे आपके समाजी ज़िंदगी को लेकर या जो आपकी सरकारी ज़िम्मेदारियाँ रही है उसको देखो मैं लेकर। आपको बताऊंगा ये एवरी गॉड एम्पावर्स एवरी पर्सन gives him certain amount of power. हुँ, अब उसमें जो दरवेश वगैरह होते हैं हुँ, हुँ, हुँ। इनके साथ बड़ी एक्सपीरियंस रही है मेरी. अच्छा। My hero has been my uncle. My hero, Batman, हुँ, हुँ, he has been my uncle. He was you like you and me normal. He was going to डल लेते उन दोनों डल में 3 दिन निकालते थे. He was playing cards. हुँ, हुँ। आप समझे जुआ नहीं खेलता था. Cards, he was playing हाँ, हाँ। cards. मुलाजिम था लेकिन एक बात करता था वो चिन्ह मुसाफिर मुसाफिर आसान रोज सुबह 4-5 बुलाता था घर. वो जाता था हाँ। हमारे घर के बाहर आज जियारत थी लक्ष्मण साहब की. इसी दौरान क्या हुआ हमारा मेरा बाप छोटी उम्र में मर गया है. मेरे अंकल ने ही पाला है सबको हमको भाइयों को. मैं 9th में 8th 9th में मर पड़ता था. माई फादर डाइड. इसके बाद हमारा घर जो था ना उधर ये रोड वाइनिंग कहते हैं. उन्हीं दिनों जंग हो गई थी चाइना चाइना इंडिया वॉर. हुँ, हुँ, हम चला चाहिए ये रोड से लद्दाख जाता था जहाँ पर हम रहते थे हुँ, मेन रोड हुँ, पे हम रहते थे. हमें कहा गया कि ये घर उठेगा. रेड मार्क भी लगा दिया उसको. हुँ, हुँ। अब मुझे अंकल जो है मेरा परेशान हो गया बेचारा. ऐसे में कोई नहीं कह सकता था कि इसमें कोई अपना अंदर से स्पिरिचुअल भी है ये. जहाँ ये रोज जाता था खान का ही मौला कन्या खान का ही नक्शबंदिया नमाज पढ़ने के लिए. एक दिन सवेरे उठा नींद से उठा ये तो हम बच्चों को बुलाया. कहा हलवा बना हलवा जिधर दरगाह पर देना है. हमने पूछा क्यों. उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा. मैं उसको ज्यादा तंग करता था. हुँ, हुँ। कहा मैंने मुझे लक्ष्मण साहब का मैं आया. उसने कहा आपके घर और खान का नक्शबंदिया को मैंने रजिया लगाई. हुँ। अगर खान का उठेगा तब आपका घर उठेगा. अच्छा। ये है 63 की बात. पता नहीं क्या हुआ उसके बाद कभी उठा नहीं घर. ये नौहटा वाले घर की बात कर रहे हैं ना? वाली हाँ। उसके बाद घर उठा नहीं. अब हम भाई भी बड़े हो गए पिछले भाई भी बड़े हो गए सबने हुँ, अलग अलग घर बनाए मकान. हुँ, हुँ, मैं यहाँ आया फिर बिमना गया. हुँ, 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 कोई हजरत मिल गया. तो हम सोचते हैं इसका ये उठना चाहिए. हुँ, 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 तब ये उठा जब वहाँ कोई अम्मा से नहीं रहता था. वो जो नया की रोड वाइडिंग हुई फिर 2 4 5 साल 10 साल पहले हो गया. हाँ, हाँ। ये मैं कहता हूँ कि डिवाइन पावर जो है हुँ, मैं इस पे मेरी इस पे बड़ी जबरदस्त हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. हुँ, हुँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू हैव रिटन इन दिस माय बुक जो आ रही है ना हुँ, हुँ। उस पे इंशाल्लाह ये हो रहा है. नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लिखते थे। नौजवान जा कोई चीज पढ़ना सुनेगा आजकल. जो पढ़ेगा वो लिखेगा. हाँ, जो पढ़ेगा वो सोचेगा. जो नहीं पढ़ेगा सो नहीं.
कमीशन में दवाई कारण है। अब पढ़ना क्या है, देखो मैं आपको इस पे बात करूंगा। वर्ल्ड has changed it. Our boys should take modern education. Focus. Major religion पे focus होना चाहिए, but religion should not be the only focus. Religion reading is essential, but modern education आ जाए। अब समझे मेरी बात। So best possible education कहीं से भी मिले। Our children should not take their house and go get the best education. That is the only way out. If you are educated, highly educated, you will get empowered. Otherwise, you have no power at all. Okay. आपने शायद नहीं पता होगा आपको ये what has been our struggle all about. हमने आपने पढ़ा होगा, मैंने नसीरुल इस्लाम पे पढ़ा लिखा है। We were totally disempowered. We had no right to education. We had no right to employment. When we have education पर focus आ गया, we got empowered. We got jobs. We got jobs. Our boys are doing well today. लेकिन जब बिल्कुल हमें कुछ नहीं था, then the advisor Rasul Shah fought for it. बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कुछ Whatever I could talk because I did. नहीं, आपकी सेहत का भी हमें ख्याल है कि फिर भी इसके बावजूद भी आपने कोशिश की हमारे साथ बात करने की, हमारे साथ 1 घंटा सर्फ करने की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।